प्रैक्टिकल पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1, ए बी एंड सी आर पार्टनर sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their capital were rupees 80,000, rupees 60,000, rupees 40,000 respectively. According to partnership agreement, partners are entitled to receive the following. Interest on capital is allowed 12%, salary rupees 300 per month to each partner. Interest on drawing is to be charged 12% irrespective of the period. Partners drawing amount rupees 8,000, rupees 6,000 एंड जो बी है वो बी एंड रुपीज 5,000 फॉर सी. द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड रुपीज 44,000. डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स. तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना है. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉफिट जो आपके पास दिया है वो आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, मतलब इसमें से प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरी को चार्ज कर दिया गया है. इसका मतलब है कि पार्टनर सैलरी का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी लेखा नहीं किया जाएगा. बट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं किया गया है और ना ही ड्राइंग को चार्ज किया गया है. तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन में जो है वो दिखाया जाएगा. ये कैसे बनाया जाएगा आपको बताते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं सबसे पहले उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाता है. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डीआर शब्द का प्रयोग और राइट हैंड साइड सीआर शब्द का प्रयोग किया जाता है. पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम अमाउंट इन रुपीज, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट इन रुपीज. आप सभी जानते हैं. मैंने आपको वर्किंग नोट बनाऊंगा सबसे पहले कि आपने पार्टनर ने क्या किया. ए ने 80,000, बी ने 60,000 और सी ने जो है वो 40,000 कैपिटल लगाई. कैपिटल पर इंटरेस्ट जो मिलता है वो 12% पर एनम मिलता है. अर्थात 80,000 का 12% हुआ रुपीज 9,600. 60,000 का 12% हुआ रुपीज 7,200. इसी प्रकार से सी ने 40,000 कैपिटल लगाई, उसका 12% हुआ 4,800. पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में इसकी एंट्री कर दी जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल जो है वो अलग अलग दिखाई जाएगी. इसका टोटल किया जाएगा तो इसका टोटल आया 21,600. उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट दिया है ड्यूरिंग द ईयर 44,000, उसको क्रेडिट साइड लिखा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी. एक ही 8,000 ड्राइंग करता है, उसका 12% आया 960. इसी प्रकार से 6,000 का 12% आया 720 और 5,000 का 12% आया 600. इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दिया जाएगा. जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया. यह आएगी आपका 46,280. 46,280 में से जब आप इसको घटाएंगे तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट को जो ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे 3:2:1 रेशो में. अर्थात 24,680 का 24,680 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, यह है आपके पास 12,340. इसी प्रकार से बी का 24,680 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6 जो आपके पास आएगा वो आएगा 8,227. इसी प्रकार से सी का आप निकालेंगे तो सी का जब आप निकालेंगे तो आएगा 4,113. इसका टोटल करेंगे तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट और क्रेडिट किया और प्रॉफिट को क्रेडिट किया. उसके बाद इसका टोटल किया. क्रेडिट साइड का टोटल जो है डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया. जो आपके पास आया उस प्रॉफिट को आपने पार्टनर सी कैपिटल में ट्रांसफर किया. उसके लिए हमारे पास एग्रीमेंट दिया हुआ. एग्रीमेंट के अनुसार इसे 3:2:1 में बांटा, 3:2:1 में बांटा. तो आपके पास आया 24,680 टोटल जो है और इसका टोटल जो आपस में मिल गया. तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाना है. आपके पास 2 पार्टनर हैं, त्रिपाठी और चौहान. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है दिया है और ये बोला है कि इसको आपने देयर कैपिटल विच वर रुपीज 60,000 एंड 40,000 ऑन 1 जनवरी 2015 ड्यूरिंग द ईयर. जो आपके पास प्रॉफिट दिया है वो 30,000 दिया है. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर इंटाइटल. दोनों पार्टनर चाहे वो त्रिपाठी है चाहे चौहान है 1,000 रुपए पर मंथ निकालते हैं. इसका मतलब
दोनों पार्टनर जो है साल का 12,000 रुपए 12,000 और 12,000 निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउड है। देवर आल्सो टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज आल्सो 5%। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, आपने समय का ध्यान नहीं रखना है। विच इज ₹12,000, मतलब जो आपका त्रिपाठी है वो 12,000 निकालता है और जो चौहान है वो 8,000 निकालता है। ये बोलता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपको बताया था मैंने ही पहले ही कि आप दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और एक पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और इसमें सबसे पहले जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाएगा। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे ये आपको अभी कराता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाएगा। सबसे पहले जिस अकाउंट को आप खोलते हैं उस अकाउंट का नाम बिल्कुल मध्य में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है टी फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट इन रुपीज, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट इन रुपीज। फिर सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल थी, ए की थी 60,000, त्रिपाठी की थी 60,000 और चौहान की थी 40,000। त्रिपाठी की 60,000 का 5% 3,000 आया और चौहान की 40,000 का 5% जो है वो 2,000 आया। तो टोटल आपके पास आया 5,000। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पार्टनर को सैलरी आपने देनी है, चाहे वो त्रिपाठी है और चाहे वो चौहान है। तो त्रिपाठी की जो कैपिटल थी, सैलरी थी तो 1,000 पर मंथ थी, तो 1,000 पर मंथ मीन्स 12,000। चौहान की जो चौहान भी जो है 1,000 पर मंथ निकालता था, 12,000, तो टोटल आया आपका 24,000। उसके बाद प्रॉफिट जो है आपका दिया हुआ है वर्ष के दौरान एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो 30,000 था। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 5% था। टोटल ड्राइंग थी 12,000 का 5% 600 और दूसरा जो आपका चौहान है उसकी ड्राइंग थी 8,000 का 5% है 400, अर्थात टोटल जो आया वो 1,000 आया। आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया। तो जब आपने टोटल किया तो टोटल जो है वो 31,000 आया और 31,000 में से आपने 29,000 घटाया तो आपके पास 2,000 जो है वो बैलेंसिंग फिगर आया। फिर आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर देयर कैपिटल रेशो। उनका कैपिटल रेशो है 3:2। 3:2 में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपके पास 2,000 का 3:2 मीन्स 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 तो आपके पास है 1,200 और चौहान का इसी प्रकार से 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 दैट इज 800। तो इस प्रकार से आपका टोटल आया 2,000 और आपका दोनों साइड का टोटल जो है 31,000 आ गया। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस और ड्राइंग को छोड़कर हर चीज़ की डबल एंट्री होती है। ये आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कैपिटल के बैलेंस को छोड़कर और ड्राइंग को छोड़कर हर चीज़ की डबल एंट्री। कि जैसे सबसे पहले हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा, कैपिटल का आरंभिक बैलेंस था 60,000 और 40,000, क्योंकि फिक्स कैपिटल में कैपिटल का जो आरंभिक बैलेंस होता है वही उसका अंतिम बैलेंस भी होता है। इसका मतलब है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस भी 60,000 और 40,000 आएगा और दोनों साइड का टोटल आपस में बराबर आ जाएगा। फिर बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। जिस अकाउंट को खोल रहे हैं उस अकाउंट का नाम लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड का प्रयोग किया। फिर वही टी फॉर्म में पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर त्रिपाठी की कैपिटल है, फिर चौहान की और करंट अकाउंट का और त्रिपाठी का और चौहान का करंट अकाउंट का बैलेंस है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डबल एंट्री करी 3,000 और 2,000। फिर पार्टनर सैलरी की, तो त्रिपाठी की जो सैलरी है वो है जी आपकी 12,000 और इसी प्रकार से चौहान की जो आपकी सैलरी है वो भी 12,000 है। तो दोनों अलग अलग कॉलम में, जिसके कॉलम में उसी कॉलम में उसको लिख दिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है वो आपका ट्रांसफर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो जब आप उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसके लिए आप 1,200 और 800 फिर आप इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आप लोगों ने देखा कि इसका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आया। अगर चौहान की बात करें तो चौहान का क्रेडिट साइड का टोटल जो आया वो 14,800 आया और इसी प्रकार से जो आपका त्रिपाठी है इसकी क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 16,200 आया।
फिर उसके बाद आपने इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला, टू बैलेंस कैरी डाउन किया, तो 16,200 में से जब आपने बैलेंस किया तो आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कॉस्टिंग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 600 और 400 है, और उसके बाद आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा। जो इसका बैलेंसिंग फिगर आया त्रिपाठी और चौहान का, उसको किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो अगर त्रिपाठी की कैपिटल की बात करें तो इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है करंट अकाउंट का वो आया 3,600। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1 जनवरी 2015 ए और बी दो पार्टनर हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 60,000 और 45,000 रिस्पेक्टिवली। वो एग्री होते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को वह 3:2 में बांटेंगे। उन्होंने बोला कि हमारी कैपिटल पर जो है वो उनको एज पर एग्रीमेंट जो है 10% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ए जो है ड्रा करता है 9,000, बी जो है ड्रा करता है 18,000 एज ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है और बी की जो है वो चार्ज की जाएगी, ए की 150 और बी की 210 रिस्पेक्टिवली। आपके पास प्रॉफिट दिया है, जो सारी एडजस्टमेंट है ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हुई है और ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हुई है। और वो जो प्रॉफिट दिया हुआ है, दिया आपके पास 23,000। आपको ये बोला है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन इट इज वेरी मच क्लियर, आप जो है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि आपको बताया था बार बार रिवाइज करने का कारण ये होता है कि आपको कार्य को करते समय वीडियो को देखते ही आपको समझ आ जाए। तो इसलिए आपको बार बार बताया जाता है कि जब इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं, जिसके अनुसार हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं सबसे पहले उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट इन रुपीज, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट इन रुपीज। आप लोगों को क्लियर बताया कि सबसे पहले आपके पास कैपिटल का बैलेंस दिया होता है। तो कैपिटल का बैलेंस आपके पास दिया है बाय कैश 60,000 और 45,000। तो सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। अब आपने देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस नहीं था, बल्कि ए और बी जो है कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, और जब वह कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वह बिजनेस में कैश के रूप में उसको लेकर आए, इसलिए हमने यहाँ पर बाय कैश लिखा। और बाय 60,000 और 45,000 इसकी सिंगल एंट्री होती है। मैंने आपको बताया कैपिटल के बैलेंस की या इसकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो है वो सिंगल एंट्री की जाती है। उसके बाद आपने इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया 10%, इसका 10% होता है 6,000 और 4,500। इसकी हमने डबल एंट्री करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 4,500। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है 23,000। इस प्रॉफिट की भी सिंगल एंट्री करते हैं क्योंकि एक एंट्री इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास क्लियर दिया है, वो आपके पास 150 और 210 दिया है। 150 और 210 दिया है, तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आया ये आपके पास 360। इसकी भी डबल एंट्री की जाएगी। सबसे पहले तो ड्राइंग आपके पास दी हुई थी, वो थी जी आपकी 9,000 और 18,000। तो 9,000 जो है ए की ड्राइंग है और 18,000 जो है वो बी की ड्राइंग है। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डबल एंट्री जो 150 और 210। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस आएगा। प्रॉफिट का बैलेंस हमारे पास कब आएगा? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करने के बाद you will find the total of credit side is more than the debit side and that is 23,360। उसके बाद 10,1500 आपने इसमें से घटाया तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आया। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बैलेंस को आपने जो है ए और बी में बांटा। ये कितना आया उसको हम निकालते हैं, तो ये आपके पास आया, दैट मीन्स कि आपके पास था जो है वो 23,360 था। उसमें से आपने 10,500 घटाया तो आपके पास आया
घटाने के बाद आप देखते हैं कि आपके पास आया 12,860। तो 12,860 को आपने 3:2 में बांटा, तो 3:2 रेशो में बांटा। तो ए का जो है 3/5 इंटू 12,860 और बी का 2/5 इंटू 12,860। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास इसका जो रेशो आया वो निकालने के बाद वो आया 7,716। और इसी प्रकार से दूसरे का बी का जो आया वो आया जी 5,144। जब आपने इसका टोटल किया तो आया आपके पास 12,860। और जब आप इसका टोटल करेंगे, आमने सामने टोटल बराबर करना है, तो ये आपके पास 23,360। फिर आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डबल एंट्री करनी है। आप इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो इसका जब आप और फिर आप इसके बाद इसका टोटल करेंगे। इसी प्रकार से बी का भी जो है प्रॉफिट था उसके बी के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और फिर आप इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा आया। और ये कितना आया इसको आप कैलकुलेट करेंगे। 45,000 प्लस 4,500 और प्लस 5,144। तो ये आपके पास आया 54,644। और इसी प्रकार से जब अगर आप ए का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल इसका भी ज़्यादा आएगा। तो इसका टोटल करने के बाद आपके पास आया 73,716। और इसके बाद इसका आपने बैलेंस निकाला। तो बैलेंस निकालने के बाद आप सभी जानते हैं इसका टोटल आया 64,566। और इसी प्रकार से बी का जो बैलेंस आया वो आया 36,434। और आपस में टोटलिंग बराबर करेंगे 73,716 और इसी प्रकार से 54,600। आपका ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा।